जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीनावाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन के कारण को देखेंगे कि जो हमारा वातावरण है, हमारे चारों ओर के जो वातावरण है, परिवेश है, इसमें जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तापमान कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी गर्मी, कभी ठंडी, नहीं कभी बहुत भीषण गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा बरसात, ये जो हो जाती है इसका वजह क्या है, किस वजह से बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाते हैं, कहीं तापमान ज़्यादा रहता है, कहीं तापमान कम। जबकि थोड़ा सा डिस्टेंस में देखा जाए, यदि साधारण से एक छोटे शहर को बात किया जाए, दिल्ली और इलाहाबाद को लिया जाए, या दिल्ली या कानपुर को ही बात किया जाए, या फिर साधारण से दिल्ली के ही किसी दो टुकड़ों की बात किया जाए, एक टुकड़ों में ज़्यादा तापमान, एक टुकड़ों में कम तापमान, यानी कहने का अर्थ है वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन का वजह क्या है। आज हम इस वजह को समझेंगे और इसको समझने का बस एक ही उद्देश्य है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत चालन जो मेथड होता है, यानी कंडक्शन जो मेथड होता है, या फिर विकिरण, रेडिएशन, या फिर संवहन, कन्वेक्शन, या फिर अभिवहन, एडवेक्शन, ये चारों चीज है क्या, इनसे किस मद में क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस चारों मेथड से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। पूछ लिया जाता है अभिवहन क्या है। अब आपको अभिवहन पता नहीं होता है, एडवेक्शन पता नहीं होता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इन सारे क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, इसका तोड़ हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बात करता हूं वायुमंडल में तापमान परिवर्तन होने के चार मेथड है। चार तरह से जो है वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन होता है, जिसमें पहला है चालन, जिसे आप कंडक्शन कहते हैं, है ना। दूसरा है चालन हो गया रेडिएशन, यानी विकिरण कहते हैं, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, ठीक है। तीसरा होता है संवहन, अर्थात कन्वेक्शन, और चौथा है अभिवहन, है ना, अभिवहन को इंग्लिश में एडवेक्शन कहते हैं, क्लियर है। यानी कि वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन के चार वजह है। क्या क्या है? एक है चालन, एक है विकिरण, एक है संवहन, एक है अभिवहन। इन चारों मेथड से यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कर देगा आपको वायुमंडल के तापमान परिवर्तन का क्या कारण है, तो ऑप्शन में दे देगा ये चारों और एक ऑप्शन देगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी मानना होगा, आपको ये जानना होगा कि नहीं ये बात सत्य है। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कंडक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, लेकिन उसमें अभिवहन नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर ज्योग्राफी में अभिवहन भी पढ़ेंगे, एडवेक्शन क्या है यहाँ पर वो भी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, वन बाय वन करके हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं कंडक्शन का, यानी चालन का, कंडक्शन का। इसका क्या वजह है, इसका क्या योगदान है, वायुमंडल में परिवर्तन के कारण का क्या वजह है, इसको चलिए देखते हैं। तो चालन अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें जो एक अणु पदार्थ होता है, पदार्थ का जो एक अणु होता है स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को गर्म करता है। क्लियर है? नहीं समझे? जैसे आप सोचिए किसी ठोस वस्तु का उदाहरण लीजिए। जैसे मान लिया जाए एक रोटी पकाने वाली तवा की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं, एक डंठल को पकड़ते हैं, एक तरफ वह चला जाता है कहाँ, आग पर, और वह गर्म होता है, उसकी अपेक्षा पीछे वाला डंठल कम गर्म होता है। इसका वजह क्या है कि जो उस पदार्थ के अणु है, वो अणु क्या करता है, स्पर्श के द्वारा दूसरे अणु को गर्म करते हैं। बात समझ रहे हैं? नहीं तो आप इस प्रकार समझिए एक उदाहरण से कि जैसे लोहे की छड़ को, एक छोर को पकड़े रहिए, एक छोर को गर्म कीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। नहीं, पहला छोर आप उष्मा दिए, पहला छोर में हीट दिए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो गया। इसका अर्थ है उस लोहे के जो मॉलिक्यूल्स है, उस लोहे के जो अणु हैं, वो क्या है,
स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को भी गर्म करते जा रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। नहीं, लेकिन यह दूसरा जो सिरा होता है लोहे का, क्या होता है, पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म नहीं होती, उसके अपेक्षा कम गर्म होता है। नहीं, उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम गर्म होता है। यही प्रक्रिया ठीक वायुमंडल में होता है। ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में होता है। जैसे बात करते हैं दिन में, जैसे जैसे पृथ्वी का जो है धरातल सूर्य ताप से, पृथ्वी का धरातल सूर्य ताप से गर्म हो जाता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी गर्म होता है। जब धरातल गर्म होता है तो धरातल के जो आसपास के जो वायु हैं उसका जो है अणु गर्म हो जाते हैं। वही कहते हैं कि दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्य ताप से गर्म होता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाले वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। नहीं, और जब धरातल का ताप घटने लगता है तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी घटने लगता है। नहीं घटने लगता है? तो इस तरह की जो क्रिया है ये चालन है। ये क्या है? चालन है, यानी कि कंडक्शन मेथड है। नहीं, कहने का अर्थ है सीधा सीधा कि जो एक पदार्थ के अणु है वो स्पर्श द्वारा दूसरे पदार्थ के अणु को गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं? स्पर्श द्वारा। याद रखिएगा, स्पर्श द्वारा। नहीं, एक पदार्थ के जो अणु है दूसरे पदार्थ को स्पर्श के द्वारा जो है गर्म करते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया जो आ जाती है ये कंडक्शन मेथड में आ जाता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ विकिरण की, यानी कि संवहन का, सब विकिरण का यानी रेडिएशन का, है ना। अब मैं बात करता हूँ विकिरण यानी रेडिएशन का, कि रेडिएशन क्या होता है। नहीं, रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी माध्यम का, माध्यम क्या है, तो जैसे क्या कहते हैं, गैस हुआ, ठोस हुआ, द्रव हुआ, ये एक माध्यम हो गया इसके लिए। तो बिना माध्यम का, बिना किसी माध्यम का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को, बिना किसी माध्यम का। मान लीजिए दो वस्तु है, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है। नहीं, तो यहाँ से जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण जो हुआ, हीट का जो ट्रांसफर हुआ बिना किसी माध्यम का, हीट का जो ट्रांसफर हुआ, इसी ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? विकिरण कहेंगे। अर्थात यदि हम भाषा के तौर पर कहें तो बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे, विकिरण कहेंगे। नहीं, यह एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा, है ना, किसी भी माध्यम में, नहीं, या शून्य हो, माध्यम नहीं भी हो, है ना, होकर यात्रा कर सकती है। इसको यात्रा करने में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसको माध्यम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, या वैक्यूम में भी जा सकता है। जैसे आप याद कीजिए, सूर्य कहाँ है? बीच में अंतरिक्ष आता है, वैक्यूम, फिर भी हमारी जो पृथ्वी है इसको वो गर्म कर रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है गर्म करने का? तो ये विकिरण, इसी के वजह से पृथ्वी का धरातल गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए माध्यम रहे तो भी ठीक है, माध्यम नहीं है तो भी ठीक है, इसको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? रेडिएशन समझ रहे हैं? रेडिएशन जैसे आप उदाहरण तौर पर यह समझिए कि सौर ऊर्जा की विशाल मात्रा, जैसे सूर्य जो पृथ्वी पर क्या करती है, उसका जो है विशाल मात्रा पृथ्वी पर आती है और फिर वापस भी लौट जाती है। नहीं, तो जब पृथ्वी सौर ऊर्जा का विशाल मात्रा पृथ्वी पर आना फिर वापस लौट जाना, इसके वजह रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन आता भी है, चला भी जाता है। समझ रहे हैं? जैसे वायुमंडल में यदि बादल, धूल कण इत्यादि होते हैं, जानते हैं आप वायुमंडल में क्या होते हैं कि बहुत सारे धूल कण, बादल इत्यादि होते हैं। यह ताप को क्या करता है? निचली सतह में ही रखता है, ऊपर जाने नहीं देता। बादल, धूल कण, ये जितने चीज हैं, ये जो धरातल गर्म हुआ, धरातल की जो तापमान है इसे ऊपर जाने नहीं देता। यही वजह है वहां पर गर्मी महसूस होती है, बहुत ज्यादा गर्म लगता है। नहीं, ऐसा धरातल बहुत ऊपर चला जाता है ना। कहने का अर्थ है कि यदि ऐसा ना होता तो गर्मी बहुत ऊपर चल जाता। जैसे याद कीजिए रेगिस्तान का, गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं। गर्म स्थल में आकाश क्या होता है? स्वच्छ होता है।
स्वच्छ होने की वजह से क्या होता है, विकिरण जो प्राप्त हुआ धरातल को वो क्या होता है, प्राप्त बहुत ऊपर चला जाता है। इस वजह से रेगिस्तान में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने का यही वजह है कि जो धरातल गर्म हुआ इस गर्मी से सारा का सारा उठ करके ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आकाश स्वच्छ होता है, वहां पर आकाश में कोई धूल कण और बादल नहीं होती। इसी वजह से रेगिस्तान वाली रातें ठंडी और रेगिस्तान वाली दिन बहुत गर्म होता है। क्लियर है? रेडिएशन समझे, रेडिएशन समझे। फिर और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे और भी अन्य क्षेत्रों की बात करें। अन्य क्षेत्र में क्या है, रेगिस्तान जहाँ नहीं है वहाँ क्या है, बहुत सारा धूलकण है, बहुत सारा बादल है। इस सबसे क्या है कि धरातल तो गर्म हो गई, रेडिएशन ने क्या किया, बिना माध्यम का धरातल गर्म कर दिया पृथ्वी का। अब क्या है, अब जो वातावरण में बहुत सारे धूलकण है, बादल है, ये सब क्या करेंगे, अब इसकी गर्मी को ऊपर जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा तो नीचे वाले जो जीव जंतु हैं उसे तो परेशानी होगी ना, उसे तो गर्मी महसूस होगी ना। यही होता है रेडिएशन। क्लियर है? रेडिएशन आपने समझा, यानी बिना माध्यम का, बस इतना याद रखिएगा, बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना किसी माध्यम का। इतना एकदम याद रखिएगा, क्या कहते हैं, बिना किसी माध्यम का यदि ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो हम उसे कहेंगे विकिरण। क्लियर है? क्या कहेंगे, विकिरण कहेंगे। अब मैं बात करता हूं संवहन का। संवहन, कन्वेक्शन, ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, संवहन। अब कन्वेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं अच्छी तरीका से। कन्वेक्शन क्या होता है, देखिए, संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ का द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान मतलब मास, नहीं तो द्रव्यमान के संचलन द्वारा, नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वह क्या होता है, संवहन कहलाता है। नहीं समझे? चलिए समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक यहां पर कैंडल जल रहा है। सपोज कीजिए यहां पर एक कैंडल जल रहा है। ये अब क्या है कि इस चारों तरफ क्या है, बहुत सारा वातावरण, यहाँ पर वायुमंडल है, हवा के कण है, नहीं तो जब कण है तो इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें कणों का ट्रांसफर होता है। ऐसो भी याद रखिए, संवहन, वहन तो सब लोग जानते हैं, वहन मतलब सिस्टर, वहन मतलब सिस्टर सबको पता है। और ये क्या करता है भाई, सिस्टर का ट्रांसफर हो जाता है इस घर से दूसरे घर, यानी वही चीज यहाँ पर याद रखना है संवहन में, यानी कि ट्रांसफर होना मतलब कि एक अणु का दूसरे अणु में चले जाना। जैसे यहाँ के हवा के कण गर्म हुए और ये गर्म उठ करके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर की ठंडी हवा कहाँ आएगी, नीचे, फिर ये बेचारा गर्म होगा और फिर ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि नीचे की ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा जब नीचे आएगी तो नीचे फिर उसे गर्म करके फिर से ऊपर भेज दिया जाएगा। अर्थात वही कह रहे हैं, पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास के संचलन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो तब हम उसे कहेंगे कन्वेक्शन। या आप ये कह सकते हैं, एक पदार्थ के कण खुद ट्रांसफर होकर जब ऊष्मा का स्थानांतरण करे। जैसे पानी, आप देखिए सस्पेंस में आप कभी पानी गर्म किए होंगे, आप देखे होंगे कि जो सस्पेंस की दीवार है ना, जो सस्पेंस की दीवार है उस पर इस तरह का बबलिंग टाइप से हो जाता है, इस तरह का बबलिंग टाइप से होता है उस पर। जैसे सस्पेंस में पूरा पानी भरा हुआ है ना, आप पानी को दिए गैस पर चढ़ाए चूल्हा पर, तो हुआ क्या कि इस पे बबलिंग टाइप का होता है और धीरे धीरे क्या देखिएगा, फिर ये बबलिंग ऊपर जाएगा फूट जाएगा, फिर ये जाएगा ऊपर फूट जाएगा, फिर ये जाएगा ऊपर फूट जाएगा, यानी एक तरह का धाराएं चलने लगती है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह की धाराएं चलती है और ये कहलाता है कन्वेक्शन करेंट। कहने का मतलब है संवहन धाराएं भी कहलाती है। इस तरह से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वायुमंडल में तब हम कहते हैं कि ये कहलाती है कन्वेक्शन यानी संवहन। क्लियर है? संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल तरल और गैसों में ही प्रभावी हो सकती है, यानी संवहन ठोस में प्रभावी नहीं होता। किसमें प्रभावी हो सकती है भाई? ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड और गैस फॉर्म में, इसमें
लिक्विड और गैस फॉर्म में ही यह चल सकता है और कहीं यह नहीं चल सकता। लिक्विड और गैस फॉर्म में ही चल सकता है। क्लियर है? लिक्विड और गैस फॉर्म के अलावा और ये कहीं नहीं चल सकती है, ये केवल इसी प्रक्रिया द्वारा प्रभावी होता है। क्लियर है? अब जैसे बात करते हैं वायुमंडल में, जैसे किसी स्थान की वायु गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठती है। नहीं बताया आपको कि जैसे पानी है नीचे का गर्म होगा ऊपर उठेगा, तो वायुमंडल में क्या होता है, किसी स्थान की वायु गर्म होती है और गर्म होने से क्या होती है, ऊपर उठती है, तथा क्या करती है, रिक्त स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा और भारी हवा क्या होती है, नीचे आती है। नहीं, किसको रिक्त स्थान को भरने के लिए, जो नीचे की हवा चली गई ऊपर। जैसे आप यहाँ पर मोमबत्ती जलाइएगा, यहाँ की हवाएं गर्म होगी और जब यहाँ की हवाएं गर्म होगी तो ये जाएगी ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ तो रिक्त स्थान हुआ, वैक्यूम हुआ। जब ये वैक्यूम हुआ तो बहुत सारी ठंडी हवा और भारी हवा क्या करेगी, इसको भरने के लिए एक बार में आती है, फोर्स लगाती है। क्लियर है? तो इस तरह का जो मेथड होता है, ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है, ये कहलाता है कन्वेक्शन यानी संवहन कहलाता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? यह प्रक्रिया वायुमंडल तापमान में परिवर्तन होते रहता है। इस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में बहुत ज्यादा परिवर्तन, यानी जितना भी बताया आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी यही होता है। ये प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल तापमान में परिवर्तन होता रहता है एनी टाइम। बात समझ रहे ना? एनी टाइम क्या होता है, होते रहता है। क्लियर है? समझ गया? संवहन समझ गए। अब मैं बात करता हूँ लास्ट टॉपिक, यानी कि एडवेक्शन यानी कि अभिवहन क्या होता है, इसे समझते हैं ध्यान से। नंबर 4 एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या है, अब समझते हैं। एडवेक्शन यानी अभिवहन क्या है। अभिवहन समझिए, देखिए वायु के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा क्या होता है कि जो ये ऊष्मा के क्षैतिज हस्तांतरण की प्रक्रिया, वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज, तो वही कहा, वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण, वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को यानी क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं, वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को। जैसे मान लिया जाए यदि पवन की जो क्या कहते हैं उत्पत्ति का स्रोत क्या है, बताइए, पवन की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, यानी गर्म क्षेत्र है। पवन जो आ रहा है, ये पवन का जो उत्पत्ति है, इसका स्रोत कहाँ से है, गर्म क्षेत्र। गर्म क्षेत्र से वैक्यूम पैदा होता है, वैक्यूम से क्या होता है, हवा आती है। नहीं, वही करें, या फिर गर्म क्षेत्र से जो गुजर रहा होता है पवन, नहीं तो वही कहते हैं कि जो पवन है उसका उत्पत्ति का स्रोत भी गर्म क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि जो पवन गर्म होता है वह उस जगह को छोड़ता है और भारी हवा उस जगह को फिर भरती है। या ये कह सकते हैं कि इसके विपरीत यानी उल्टा, क्या ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, ठंडे क्षेत्रों में आने वाली हवाएं अपने गंतव्य स्थान को क्या कर देती है, ठंडा करती है। जब ठंडा करती है और भारी हवा होती है तो धरातल को पकड़ती है, पृथ्वी के धरातल को पकड़ लेती है। नहीं, क्या करती है, धरातल को पकड़ती है। या फिर ये कहिए कि गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम ज्यादातर उत्तर भारत में रहती है, तो गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली लू देखे होंगे, जिन क्षेत्रों से होकर चलती है वहां के तापमान को बढ़ा देती है। नहीं, लू यानी कि जो उत्तर भारत में लू चलता है, पढ़े भी होंगे, तो लू कहाँ चलता है ज्यादा, उत्तर भारत में चलता है। तो उत्तर जहां लू चलती है, जहां लू गई तो उस जगह का क्या करता है, तापमान बढ़ा देता है। नहीं, तो ये क्वेश्चन एकदम वेरी आई है, ये एग्जाम क्वेश्चन में आता है कि लू का रिलेशन कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया से है। ये जो है लू कहाँ चलती है, उत्तर भारत में लू चलती है। क्लियर है? तो गर्मी के मौसम में ये वजह है। नहीं, तो अभिवहन समझ रहे हैं, अभिवहन क्या कहा है कि वायु के द्वारा जो ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण है, क्षैतिज मतलब अपर में क्षैतिजे में चलेगा, नहीं, और क्षैतिज स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी वह अभिवहन कहलाएगी। जैसे इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं आपको, जैसे आप ये सोचिए सिरा को समझे होते हैं,
सिराको क्या है? एक प्रकार का गर्म हवा है सिराको। ये सिराको ये क्या है? एक प्रकार की गर्म हवा है। सिराको क्या है? एक प्रकार की गर्म हवा है जो क्या करता है? सहारा रेगिस्तान की गर्मी को भूमध्यसागरीय प्रदेशों में ले जाती है। नहीं, ये क्या करती है? सिराको जो है गर्म हवा, सहारा है ना, सहारा रेगिस्तान की जो गर्मी है, सहारा रेगिस्तान की गर्मी को भूमध्यसागरीय प्रदेश में ले जाती है, भूमध्यसागरीय प्रदेश में ले जाती है। नहीं, सिराको गर्म हवा नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि वायु राशियों की तरह ही समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का अभिवहन करती है। यह भी याद रखिएगा, जिस प्रकार से वायु क्या करती है? ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण करता है, उसी प्रकार समुद्री धाराएं भी, यानी वायु राशियों की तरह समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवहन प्रक्रिया के द्वारा करती है। क्लियर है? समुद्री धाराएं भी याद रखिएगा, समुद्री धाराएं नहीं, समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का जो स्थानांतरण करती है, समुद्री धाराएं ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा करता है? ये एडवक्शन यानी कि अभिवहन के द्वारा करती है, यानी समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवहन के द्वारा करती है। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा कि डायरेक्ट पॉइंट लिख देगा, कहेगा वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप हंसिएगा नहीं, मारिएगा, अभिवहन कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? एडवक्शन कहलाती है। क्लियर है? संवहन, बहन में बहन याद रखिएगा, बहन मतलब सिस्टर का ट्रांसफर होता है, इतना याद रखिएगा कि लिक्विड और गैस में फॉलो होगा, ठोस में नहीं होगा। रेडिएशन आपने समझा, विकिरण, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम का जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में यानी क्या करते? ऊष्मा का स्थानांतरण कर दे तो विकिरण कराएगा। और कंडक्शन यानी चालन, यानी कि वायु ये चालन किसी भी पदार्थ के अणु स्पर्श के द्वारा ऊष्मा का जब स्थानांतरण करेगा तो क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। यही बात आपको अच्छी तरीका से याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप एक क्वेश्चन आपका अपना बैलेंस हो सके। तो चलिए आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।